नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों कि हाथ से लिख करके वीडियो बनाने वालों को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि थोड़ा सा हम लोग को भी सपोर्ट मिल सके। 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है? 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे ना 12 रेशियो 14 रेशियो प्रपोर्शन लिख लेंगे, 24 रेशियो 1 से लिख लेंगे। चतुर्थ पूछे तो यही लिखना है ना हमको। अब बीच वाले का बीच वाले से गुणा करेंगे, लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यही तो किया जाता है रेशियो प्रपोर्शन में। तो लिखेंगे 12 गुणे x बराबर, आगे क्या हो जाएगा तो 14 गुणे 24, इतना लिख लेंगे। अब x बराबर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर 14 गुणे 24 बट्टा 12 ऐसे लिखेंगे। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, यानी कितना आंसर आ गया? 28 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इस प्रश्न में भी कहा गया है 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाती क्या है? लिख लीजिए 0.2 रेशियो 0.12 प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन लिखिएगा। 0.3 चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है तो चौथा मान लीजिए x होगा। लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाले का बीच वाले में, तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई x बराबर 0.12 गुणे 0.3 डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 0.12 मल्टीप्लाई 0.3 बटा 0.2। देखिए एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल कर दीजिएगा, बस इतना करना है आपको। 12 तिहाई 36, तो लिख दीजिएगा 36 कितने अंक पे दशमलव? 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव, 0 बढ़ा दीजिएगा अब बट्टा 2, 2 से काट दीजिएगा तो 0.18, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 8 16, तो 0.18 यही चतुर्थ अनुपात है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है? तृतीय अनुपाती जब पूछे ना तो आपको करना क्या है, 16 रेशियो इस 24 को 2 बार लिखना है, ठीक है ना, 24 प्रपोर्शन इस तरह से, और फिर आपको 24 लिखना है, ठीक है, और रेशियो यहाँ पे x लिखना है। तृतीय अनुपात का मतलब भी जब दो अंक दिया रहे और तृतीय अनुपात पूछे, इसका मतलब है चतुर्थ अनुपात ही पूछ रहा है और दूसरा नंबर को आपको 2 बार लिखना है। अब इसको देखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई x बराबर 24 गुणे 24 ऐसे लिख लीजिए। यही तो बीच वाले का बीच वाले में मल्टीप्लाई और लास्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई किया जाता है। 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 गुणे 24 बटा 16 लिख सकते हैं। 8 तिरिके 24, 8 दूनी 16, और 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, अब 12 तिहाई 36, तो बस यही क्या है, तृतीय अनुपात है 36। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसमें कहा गया 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती जब पूछे ना, मध्य अनुपाती यानी कि मध्य के बीच वाला पूछ रहा है, तो 6 रेशियो x रेशियो प्रपोर्शन x और रेशियो आपको 54 लिख लेना है, ठीक है। बीच वाले का बीच वाले में गुणा कर लीजिए, इसका इसमें और इन दोनों का इस तरह से, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको देखेंगे ना तो इसको लिखेंगे 6 गुणे 56 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 6 का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो 6 इसको 6 के टर्म में तोड़ सकते हैं ना, 6 गुणे 9 लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 9 लिख लीजिए, यहाँ पे रूट बना लीजिए। बस आसान तरीका यही है करने का। क्वेश्चन 2 6 का पेयर बनेगा तो इसको 6 लिखेंगे, और 9 का रूट हम जानते हैं क्या होता है, 3 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 6 3 18, यानी कि मध्य अनुपात क्या है, 18 है। ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपसे दोस्तों मध्य अनुपात पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, मध्य अनुपात बराबर जो नंबर दिया रहता है ना उसी का मल्टीप्लाई करके रूट कर लिया जाता है, तो इस तरह से भी आप मध्य अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। कभी भी मध्य अनुपात पूछे
आप दोनों दिए गए नंबरों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ये वाला ट्रिक अपनाइए, इससे भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे प्रश्न में कहा गया है ना 0.02 एवं 0.32 के बीच मध्य अनुपात क्या है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, मध्य अनुपात मान लीजिए x होगा तो x गुणे x स्क्वायर ऊपर वाले के जैसा, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेना। 0.02 गुणे 0.32 ऐसे ही तो लिखेंगे। यानी कि अब इसमें देखेंगे ना हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 0.2 है ना, तो 0.2 के जैसा ही इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए। तो आप देखेंगे इसको क्या कर लिख सकते हैं, 0.02 अब मल्टीप्लाई 0.02, अब इसका जो 0.02 है इसमें आ गया तो इसको हम लिख लेंगे 16। ठीक है, 16 दूनी 32, यही तो होगा ना। अब देखिए इस दोनों का तो पेयर बन गया तो इसको एक ही बार लिखेंगे 0.02 और गुणे 16 का रूट कितना होगा, तो 4 होगा। अब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 0.08 ये रहा आपका मध्य अनुपाती। ये सारे के सारे प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। प्लीज दोस्तों हाथ से लिखने वालों का भी सपोर्ट कीजिए, संसाधनों के अभाव में ही हाथ से लिख करके पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हमारे पास भी अगर में डिजिटल बोर्ड होता तो हम लोग भी डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि हाथ से लिख के पढ़ाने वालों का आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिए प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।